हेलो फ्रेंड्स, आज मैं घातांक और करणी का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, पार्ट 2। तो इसमें कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे और उनको हल करेंगे, जिससे कि कुछ नए कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है कि दिया हुआ है कि 11 के साथ करणी में n दिया हुआ है, और इधर दूसरी साइड में करणी के साथ 112 और साथ में जोड़ा गया है 343। तो आपको इस n का मान निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे कि आप इसको इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं को लीजिए और इनके फैक्टर्स निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये 112 देखते हैं। इसको किस तरह से तोड़ा जा सकता है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 7, ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 343 की बात करें तो इसके जो फैक्टर निकल कर आते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। तो अगर करणी के साथ इसको हम लिखते हैं तो करणी 112 आपका हो जाएगा, इस दर ये जो संख्या है इसको लिखिए तो 4 और गुणा 4 गुणा 7 लिख सकते हैं। तो इस 4 और 4 में ये 4 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये 2 घात की करणी है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 करणी, सॉरी ये 4 और फिर 2 घात की करणी 7। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर 343 की बात करते हैं, करणी है 2 घात की करणी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, करणी गत 7 गुणे 7 गुणे 7। तो इसमें भी 2 हैं तो हम लिख सकते हैं 7 और ये करणी 7। ठीक है, तो इनको जोड़ दीजिए। तो ये जब जोड़ेंगे कि 4 और ये करणी 7 प्लस 7 करणी 7, तो ये हो जाएगा जब जो करणीगत संख्याएं हैं वो समान हो तो क्या है, ये वैल्यू को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसको लेफ्ट साइड के इक्वल करेंगे तो ये क्या जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है 11 और करणी n, यानी कि n यहां से आप जब बैलेंस करेंगे, इनको इक्वल दिखाएंगे तो n का मान जो है वो 7 निकल कर आ जाता है। इस तरह से ये डी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि जो 27 की घात है वो x दिया हुआ है और बराबर 9/3 की घात x है, तो आपको 1/x के पावर 4 का मान निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखते हैं। यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, 27 की घात x बराबर 9/3 की घात x। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 3 की घात में तोड़ लेते हैं। तो 3 यहां पर क्यूब आ जाएगा और उसकी घात x आएगा। इधर लिखें तो 3 की घात 2/3 की घात x। सब कुछ हमने 3 के पदों में लिख लिया है। यहाँ क्या है कि जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो उनका क्या होता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3x। ठीक है, और इसको बराबर लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस के साथ में इसको लिखा जा सकता है। तो 3 की घात 2 गुणा 3 की घात -x। और जब बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। ठीक है, भाग देने पे घटती हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 3 पावर 3x बराबर 3 पावर 2 -x, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। तो यहां फिर देखिए आधार समान है तो घातों को हम बराबर कर सकते हैं। तो 3x बराबर 2 -x, x को इधर ले लीजिए तो 4x बराबर आ जाता है 2, लेकिन जो x का मान है वो 1/2 निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब इसको यहां रख दीजिए तो क्या है, 1 की घात x पावर 4 लिखा हुआ है तो यहां 2 लिखिए तो 1/2 की पावर 4। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे आ जाएगा, 1/1 की पावर 4 और 2 की पावर 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और ये बटा 1, यानी कि ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहां देखिए आधार समान है लेफ्ट साइड को, तो पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं और भाग देने पर घातें घटती हैं। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.8 पावर 2.5 धन 1.5 माइनस 0.5। ठीक है, तो ये दोनों गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी, ये भाग में है तो घात वह घट जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 0.8 की घात, ये इससे घटेगा इससे जुड़ेगा तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हम इसके अंदर 8/10 लिख सकते हैं, दशमलव को हटा दीजिए, थोड़ा हल करने में आसानी हो जाएगी।
तो इसको लिख सकते हैं 8 की घात 3.5 बटा 10 की घात 3.5। ठीक है। अब राइट साइड को देख लेते हैं, ये राइट साइड है, यहाँ पर हम x मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.2 की घात 3.5 गुणा 2 की घात x मान लेते हैं। ठीक है। x हमें निकालना है, एक्चुअली ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये x हमें निकालना है। तो इसको भी, यहाँ 2 है, यहाँ 0.2 है, तो 10 वाला जो फंडा यहाँ लगा दीजिए, 2 बटा 10 घात 3.5 गुणा 2 की घात x। ठीक है। तो इसको लिखिए 2 की घात 3.5 बटा 10 की घात 3.5 और गुणा 2 की घात x। तो ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 3.5 प्लस x बटा 10 की घात 3.5। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर कर लीजिए और इसको भी तोड़ लीजिए थोड़ा सा, इसको यहाँ है 2, इसको भी 2 के पदों में लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा 2 की घात 3 और उसकी घात 3.5 बटा 10 की घात 3.5। तो ये जब पावर होती है तो गुणा होता है। ठीक है। तो इससे जब इसका गुणा होगा तो आ जाएगा 2 की घात 10.5 बटा 10 की घात 3.5। ठीक है। अब बराबर कर लीजिए दोनों को, लेफ्ट साइड और राइट साइड को। तो ये आ गया 2 की घात 10.5 बटा 10 की घात 3.5 बराबर 2 की घात 3.5 प्लस x बटा 10 की घात 3.5। ये कट जाएगा। आधार समान है तो हम घात को बराबर लिख सकते हैं। तो इसके लिए यह आ जाएगा 10.5 बराबर 3.5 धन x। तो x का मान यहां से निकल कर आ जाता है 10.5 माइनस 3.5। x बराबर हो जाता है 7। ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन यहां से सही होता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर ये संख्या लिखी हुई है। ठीक है। यहां 5 की पावर में दिया हुआ है, यानी कि इन संख्या को हमें 5 में तोड़ना होगा। तो ये हमें बड़ी संख्या दिख रही, तो पहले इसी को तोड़ लेते हैं। 375 को सबसे पहले तोड़ लेते हैं। तो ये आ जाता है 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है। अब इसको अगर करनी के साथ लिखें, 375 2 घात की करनी है, तो ये आ जाता है 2, ये बाहर आ जाएंगे और अंदर जो है अंडर रूट 15 रह जाएगा, 5 से 15। तो ये 15 ऊपर भी दिख रहा है तो ये कट जाएगा, तो इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब ये 125 को क्या लिखा जा सकता है, 125 का स्क्वायर है, 125 को आप 5 क्यूब भी लिख सकते हैं और स्क्वायर, ये घातें क्या होंगी, गुणा हो जाएंगी, तो 5 की घात आ जाएगा 6। ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये 5 की पावर 3 लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दीजिए। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर उठाकर रख देते हैं। तो ये लिखा हुआ है 125 स्क्वायर जो वास्तव में क्या है 5 की घात 6 है, गुणा अंडर रूट जो 15 गुणा 5 की घात 3 बटा आपका ये है 5 और 15। ठीक। तो ये 15 से 15 कट जाएगा, ये आधार समान है तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी और ये 1 है पावर 1, तो ये घट जाएगा। ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 6 प्लस 3 और नीचे 1 है तो ये घटेगी, तो कितना निकल कर आ जाता है यहां से 5 की घात 8 आ जाता है। ठीक है। इसको बराबर करना है किसके, 5 की घात 11 माइनस एक्स के, मान लीजिए। तो आधार समान है, घातें हम बराबर कर सकते हैं। तो 8 बराबर 11 माइनस एक्स, एक्स को लिखेंगे तो 11 माइनस 8 यानी कि एक्स का मान कितना आ जाता है, यहां से 3 निकल कर आ जाता है। ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका आपका मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक नजर देख लीजिए कि क्या कह रहा है। देखिए यहां पर जो संख्या है वैसी ही समान संख्याएं यहां पर भी हैं, पर थोड़ा सा जो साइन है उनका हेरफेर। जैसे यहाँ 10 धन का दिया हुआ है, यहाँ 10 माइनस का दिया हुआ है, यहाँ 21 माइनस का दिया हुआ है, 21 प्लस का दिया हुआ है, यहां पर ये माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है। तो इसको हम हल कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ये मुझे यहां से a माइनस बी और a प्लस बी का प्रारूप समझ में आ रहा है, तो इसको वैसा ही कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, क्योंकि जो यहाँ इसके साइन है वही यहाँ पर है, ये धन का है, ये भी धन का है, ये ऋण का है, ये भी ऋण का है। तो करणी 6 माइनस करणी 35 ये एक साथ ले लीजिए और
प्लस लिखिए 10 माइनस करणी 21, ये वाला हो गया। इधर देखिए इसको, ये गुणे में आ रहा है, कर्णीगत 6 माइनस कर्णीगत 35, और माइनस में अगर आएगा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा करणी 10 माइनस करणी 21। ठीक है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्णीगत 6 माइनस 35 का स्क्वायर माइनस कर्णीगत 10 माइनस कर्णीगत 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाता है आपका 6 प्लस 35 माइनस 2 गुणा 6 की करनी और 35 की करनी। इसको लिखिए, ये एक हो गया, माइनस ये आएगा 10 प्लस 21 माइनस 2 और फिर करनी में 10 और करनी में 21, ये आ जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई फैक्टर करके लिख लीजिए तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 41 माइनस 2 गुणा करनी में सारी संख्या होगी 2 गुणा 3 और 7 पना 35 यानी कि 5 गुणा 7। ठीक है, इसको लिखिए माइनस 10, ये 31 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और 2 कर्णीगत ये क्या है, 2 गुणा 5 है गुणा 7 गुणा 3 है। ध्यान से देखेंगे तो ये सारी संख्याएं क्या है, सेम है, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और 43 में 31 घट जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, तो इसका मान क्या निकल कर आ जाता है, 10 निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कि निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए। तो ये हमें पता करना है कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इसको घात के रूप में लिखते हैं, करणी को घात के रूप में लिखेंगे। तो पहले वाले को लिखिए, क्या है, 4 की घात 1/3 है, ये 2 की घात 1/2 है, ये वाला 3 की घात 1/6 है, और ये 5 की घात 1/4 है। जब इस तरह से लिखे हो तो हम क्या करेंगे, जो घातें हैं उनको समान कर लेंगे। तो समान करने के लिए क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो इन सब का एलसीएम जो आ जाएगा वो 12 निकल कर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/12 के पदों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऊपर 4 और 4 का गुणा कर दीजिए, इसमें 6 और 6 का गुणा कर दीजिए, इसमें 2 और 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 3 और 3 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 1/12 बाहर कर लीजिए, बाकी जो संख्या उसको अंदर कर दीजिए। तो ये हम लिख सकते हैं 4 की घात 4 और 1/12। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6 और 1/12। ये आ जाएगा 3 की घात 2 1/12, और ये आ जाएगा 5 की घात 3 और 1/12। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको हल कर लीजिए। ये आएगा 256 की घात 1/12, और ये आ जाएगा 64 की घात 1/12, ये आ जाएगा 9 की घात 1/12, और ये आ जाएगा 125 की घात 1/12। तो घातें समान है, तो जो अंदर संख्या होगी उसी को हम छोटा बड़ा डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, यानी कि जो ये है वो सबसे बड़ी हो गई। तो इसमें किसमें सबसे बड़ी है, तो ये वाला जो होगा ये सही हो जाएगा मेरे अंदाज से। दूसरा कौन सा, देखिए 125 आ रहा है, यानी कि ये वाला नंबर है। फिर कौन सा, ये आएगा 64 जिसमें 2 की पावर है, तो ये वाला आ जाएगा। फिर लास्ट में जो 3 वाला है वो ये आएगा। तो आपका ये ए ऑप्शन यहां से सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, घातें समान कर लेना है। ठीक है, फिर जो आधार है उनको आपस में कंपेयर कर लेना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी वही क्रम की बात कर रहा है। तो जितने भी नंबर हैं उनको घात के पदों में लिख लेते हैं, करणी को हटा करके। तो 2 की घात 1/2 है पहला वाला, दूसरा वाला 6 की घात 1/4 है, और ये 4 की घात 1/3 है। तो इसमें भी आपका जो एलसीएम आएगा वो 12 आ जाएगा। सेम हो गया क्वेश्चन, तो इसमें भी वही करेंगे, 6 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें भी वही 2 की घात 6 1/12, 6 की घात 3 1/12, और 4 की घात 4 1/12। ठीक है, तो इसको करेंगे, क्या आएगा, ये 64 आ जाता है 1/12, 216 1/12, और 256 1/12। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई ये, जिसका आधार क्या है, 4 है। फिर हो गई ये जिसका आधार 6 है, और फिर हो गई ये जिसका आधार 2 है। तो 2 6 4 यही वाला ए वाला सीक्वेंस सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या निकालने कह रहा है।
तो ये देखेंगे इसमें एक ट्रिक यूज करते हैं हम लोग कि अगर इनका अंतर दो समान है, यानी कि इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी करणीगत जो सबसे छोटी संख्या होंगी उनका जो रिजल्टेंट होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। घटाने के केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जब अंतर समान हो, जो करणीगत संख्याएं हैं उनका अंतर अगर समान है, तो जो करणी के अंदर सबसे छोटी संख्या है वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगर करणीगत संख्याओं का अंतर समान हो, ठीक है, तो छोटी जो संख्या है, छोटी संख्या का अंतर सबसे बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा। इस तरह ट्रिक है कि अगर ये अंतर समान है, 13 और 11 में 2 का अंतर, 10 और 8 में 2 का अंतर, 7 और 5 में 2, तो जो सबसे छोटी संख्याएं होंगी वही सबसे बड़ी वैल्यू देंगी, ठीक है। तो यहां से ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन, कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ में। आशा है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाती है, तो हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को परफेक्ट बनाइए और अच्छा रिजल्ट पाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।